वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। गिरगिट से भी तेज नेता बदल रहे रंग। कोई राम के द्वार तो कोई हनुमान के द्वार। किसी को माता के आशीर्वाद की दरकार। नेताओं पर चढ़ा हिंदुत्व का रंग। बरसात के मौसम में जैसे बरसाती मेढक बाहर निकल आते हैं, ठीक वैसे ही चुनाव में नेता घरों से बाहर निकल आए हैं। कोई मंदिर मंदिर जा रहा है तो कोई दरगाह के चक्कर लगा रहा होता है। बीजेपी की सत्ता में आने के बाद एक नया ही रंग सब पर चढ़ने लगा, हिंदुत्व का रंग। कोई टोपी बदल रहा है तो कहीं हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। किसी को माता की याद आने लगी तो कोई राम के दर पहुंच गया। ये देश के असली मंदिर है दोस्तों। ये देश के आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, इतनी आगे बढ़ गई है। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी, ये स्टैचू बनाने से नहीं होगी, अस्पताल स्कूल सिग्नेचर ब्रिज बनाने से देश की तरक्की होगी दोस्तों। ये बदलती हुई तस्वीर देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं राम नाम जपना, पराया माल अपना। कभी ये नेता राम मंदिर की जगह कुछ और बनाने की बातें किया करते थे, इसलिए सिसोदिया का यहाँ पहुँचना बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि यही सिसोदिया श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर नहीं बल्कि विश्वविद्यालय चाहते थे। अब जबकि राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है तो मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे जैसे व्यंग्यात्मक नारे अब आपको नहीं सुनाई देंगे और ना ही कोई नेता इसका जिक्र करेगा। क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर संघर्ष और अदालती लड़ाई किसने लड़ी ये जग जाहिर है। कैसे जीत मिली ये जनता भी जान चुकी है। इस मुस्कान के पीछे और आगे की कहानी कुछ अलग है। इससे पहले धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के नाम पर जब सेकुलरिज्म फैशन में था तो यही नेता यूनिवर्सिटी की बातें किया करते थे। फैशन बदला और नेता भी बदले। हालांकि अंतिम प्रयास के रूप में कोशिश की गई थी श्री राम जन्मभूमि न्यास पर जमीन घोटाले का निराधार आरोप लगाकर, मगर वो भी फेल हो गया। अब फैशन बदल चुका है और साथ साथ सिसोदिया और केजरीवाल भी। श्री राम जन्मभूमि के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव आए तब अरविंद केजरीवाल ही थे जिन्होंने खुद को विधानसभा में दिल्ली के बुजुर्गों का श्रवण कुमार घोषित कर दिया और ये वादा किया कि उनकी सरकार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद दिल्ली के हर बुजुर्ग को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल के दर्शन फ्री में करवाएगी। अब हिंदुत्व का चोला ओढ़े यही नेता मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। एक तरफ आप राम के द्वारे हैं तो दूसरी तरफ दीदी भी हनुमान के चरणों में पहुंची। श्री राम के भक्त हनुमान से आशीर्वाद मांगा कि अगले चुनाव में कांग्रेस का विजयी पताका लहरा सके। एक तरफ दीदी हनुमान के चरणों में थी तो दूसरी तरफ भैया भी कश्मीर की घाटी में घूम रहे थे। माता वैष्णो देवी के द्वार पहुंचे। हद तो तब हो गई जब जनेऊधारी राहुल गांधी खुद को कश्मीरी पंडित बताने लगे। नेताओं के इस बदलते रंग को देखकर महंत भी गुस्से में आ गए। अयोध्या हनुमानगढ़ी महंत बोले कि जब मंदिर बनना था आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया कहते थे कि मंदिर से क्या मतलब है, और आज जब निर्माण चल रहा है तो लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हो गया। अभी कुछ मिनट पहले आप पार्टी के नेता सिसोदिया जी और संजय सिंह जी हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी तक ये लोग, जब हमको जरूरत था भगवान राम की भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हेतु, जब हम लोग कहते थे तो ये लोग कहते थे मंदिर का क्या काम, मंदिर का क्या काम, मंदिर का क्या काम। अभी तक तो ये टोपी लगाकर और बाबर के पसधर थे, बाबरी मस्जिद के पसधर थे। आज मुझको लगता है कि मोदी जी ने सभी विपक्षी को एक कर दिया, हिंदुत्व पर लाके खड़ा कर दिया। आप देखिए
हर व्यक्ति जो एक दिन विरोध करता था, आज हर व्यक्ति को कोई पार्टी अछूता नहीं रहा। हर को राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी दर्शन करना पड़ा है, अपने आप को हिंदू सिद्ध करना पड़ा है। इसके नाते आम जनमानस से अपील है, निवेदन है कि ऐसे काल नेमियों से सावधान रहने की जरूरत है। जब हमको जरूरत था तब ये मेरे साथ नहीं थे, अब जब इनको जरूरत है तो मैं इनके साथ क्यों रहूं। महंत का यह गुस्सा और ये नाराजगी बता रही है कि जब फैशन बदलता है तो नेताओं के चोले भी बदलते हैं और रंग ढंग भी। पर क्या ये रंग चुनाव में काम आएगा, ये तो जनता ही तय करेगी। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।